तो क्या हाल है आपकी। वेलकम टू गेम चेंजर, जिसका हीरो पहले आईपीएस ऑफिसर है, फिर आईएएस ऑफिसर भी है, उसके बाद लगभग ये सीएम भी है, और फिर उसके बाद जाके ये चूतिया है जो ये मूवी साइन किया। तो मूवी की शुरुआत होती है सीएम से, जिसको रात में कम दिखता है, मतलब हाथ पैर शरीर दिखता है लेकिन फेस नहीं दिखता, और ये देखकर ये बेहोश हो जाता है, एकदम सीरियस वाला। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि इतनी गहरी अंधेरी रात में इनको पता कैसे चला कि सीएम बेहोश है, क्योंकि सीएम तो सीधा बेहोश ही हो गए थे, ना किसी को फोन की और ना ही किसी को आवाज दिया। तो इनको पता कैसे चला भाई। अब ये लोग आए हैं अपने हीरो को मारने, और अभी इन दोनों का फोन में बात चल रहा है, जिसमें ये चूचा अभी कहीं रास्ता में ही है। लेकिन जैसे ये दोनों बाहर आते हैं तो ये तो यहाँ पहले से ही तलवार लिए खड़ा होता है। अबे 2 क्षण पहले तो गाड़ी में था, एकदम से यहाँ कैसे प्रकट ले लेता है। और ये दोनों उड़ के आ कहां से रहे हैं बे, पीछे तो कहीं ट्रेन दिख ही नहीं रहा। उसके बाद एंट्री मारता है अपना आईपीएस के बाद बना आईएएस हीरो, जो कि ट्रेन में सफर कर रहा है, वो भी लुंगी बनियान में। अबे इतना गरीब आईएएस। मैं गरीब हूँ। अब पता है ये गुंडे नंदू को मारने क्यों आए हैं, क्योंकि ये आईएएस बनने से पहले आईपीएस था, और तभी इसने राज गुटका नाम के कंपनी को सीज करके उसके सारे गुटके जला दिए हैं। और इसीलिए अजय देवगन ने ये गुंडे भेज दिए हैं। लेकिन ये कौन सा तरीका है कचरा हटाने का। चला जितना नुकसान लोगों को गुटखा खाकर नहीं होता तो ये जला कर ही कर दिया। और जब नंदू ने एंट्री मारा था तो अपने साथ कोई भी बैग वगैरह लेकर नहीं आया था, लेकिन इधर से देखने पे 3-3 लगेज पड़ा है। फिर इन सब को पहनने के बाद नंदू इनके बॉस को कॉल करता है, जिसने एक्सेप्ट और डिक्लाइन के बीच में टच करके कॉल उठाया। और ये चूचा जिसके पास इतना बड़ा महल है, गले में इतना सोना है, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब अपने भाई को बचाने आया तो अकेले ही आ जाता है। अबे कम से कम 2-3 भाड़े के टट्टू तो ले आता। और नहीं चलो अकेले आया तो आया, मैं सोचा थोड़ा मारेगा धमकाएगा, इसको गन उन दिखाएगा, लेकिन यहाँ भी आके ये गिड़गिड़ा नहीं लगता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू ससुर। अब ये देखो, मतलब आ ही जाते हैं ये लोग अपने साउथ वाले एक्शन में वापस। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। फिर अब नंदू हेलीकॉप्टर लेकर अपने गांव पहुंचता है, जहां इसके चेले चपाड़े पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि इनको पता कैसे चला कि इस हेलीकॉप्टर में नंदू ही है, क्योंकि ना ही नंदू ने फोन किया कि मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा हूँ, और ना ही यहाँ से कुछ देखकर समझ में आ रहा है कि हेलीकॉप्टर में नंदू ही बैठा है। एक मिनट, अभी इसका हवा में ही कपड़ा कैसे चेंज हो गया। अब ये मत बोलना कि लगेज में से निकाल के पहन लिया होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर में भी ये खाली हाथ ही बैठा था, बैग सब तो पटरी से उठाया ही नहीं था ये, लेकिन पटरी से बैग ऑटोमेटिक गायब हो गया था। अब इस सीन में नंदू के हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगले ही पल ये चाकू प्रकट होता है, और इस टकले के हाथ में जो चाकू है उसमें भी अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही नंदू के हाथ में आता है तो इसमें चावल प्रकट होता है। अब ये इस मॉल में आता है, जहाँ ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ पाए, तो ये पूरा मॉल ही गिरा देता है, वो भी इतना घटिया VFX से। नहीं मतलब अब इस चूतिए को कौन ने समझा है कि जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो उसके अंदर नहीं जाते हैं, बाहर से ही बुझाते हैं आग। साला इसको आईएएस कौन बनाया बे, हरकतें तो चपरासी के लायक भी नहीं है। फिर इस सीन में फाइट चालू हो जाती है, और अभी इस चूचे को इसके पैर से चोट लगी है, डायरेक्ट भी नहीं मारा है नंदू ने इसे, लेकिन ये ऐसे गिर के कोमा में चल गया है जैसे मानो किसी ने उठा उठा के पटका हो इसको। अब नंदू है गुस्से वाला, और एक दिन लड़की छेड़ने के आधार पे एक प्रोफेसर को ही पेल देता है। फिर बाद में पता चलता है कि ये वो प्रोफेसर है ही नहीं जिसने लड़की छेड़ा था। उसके बाद ये दूसरे प्रोफेसर को भी मारता है, और इतना मुक्का गुस्सा चलाने के बाद भी इसको कॉलेज निकाला नहीं जाता, उल्टा ये प्रोफेसर की ही बेटी को लेकर मजे से पूरे कॉलेज में घूमते फिरते रहता है। अबे क्या सेटिंग बैठा रखी है बे। फिर इस सीन में ये योगा कर रहा है, और इधर ये बोतल इसके आगे है, पर सामने से देखने पर हल्का पीछे खिसक जाता है। उसके बाद एक दिन ये दोनों गार्डन में घूम रहे थे, तो रोहित शर्मा गार्डन में घूमेगा मेरा मतलब कुछ छिछोड़े इनको छेड़ने लगे हैं। नहीं दीपिका को नहीं, नंदू को। तो दीपू को छोड़कर नंदू इनको पूरे कॉलेज में दौड़ा दौड़ा कर मारता है, क्योंकि कॉलेज थोड़ी ना ये कुश्ती का मैदान है। पहले एक सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं आया इनको रोकने। फिर ये अपकमिंग सीएम आता है नंदू से मीटिंग करने, और फुल एटीट्यूड में सीएम को भी बाहर बैठा देता है, वो भी 6 घंटों तक, और ये बैठा भी रहता है 6 घंटों तक। अबे कितना वेला मंत्री है यार, ये क्या होगा इस देश का। देश का क्या होगा, पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। और ये कैसा सीएम है बे जो गुंडे मवालियों के साथ ही घूमता है। नहीं कनेक्शन तक तो सुना था, लेकिन ये साथ लेकर कौन घूमता है यार। अब इधर स्टेज पर अलग ही बकचोदी चल रही है। नहीं मतलब कौन ही बकचोद मंत्री होगा जो बीच स्टेज पर भारे पब्लिक के सामने किसी बूढ़ी औरत पर हाथ उठाकर अपना इमेज खराब करेगा, लेकिन ये करेगा क्योंकि ये चूतिया है। और कौन ही बकचोद आईएएस होगा जो बीच स्टेज पर भारे पब्लिक के सामने किसी मंत्री पर ही हाथ उठाकर अपना करियर खत्म करेगा, लेकिन ये करेगा क्योंकि ये चूतिया है। फिर आगे जाके ये अपने बाप को मारकर खुद सीएम बन जाता है, और इसको शादी का हार पहनने से पहले पुलिस की कड़ी बना दी। लेकिन इसी बीच एक ट्विस्ट आता है कि सीएम मरने से पहले एक वीडियो छोड़कर गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद अगला सीएम नंदू बनेगा, और लो बन गया सीएम। मतलब ऐसे ही ना बनता है मुख्यमंत्री, सामने वाले से पूछ के क्या करोगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
सर पैसों से भरा ट्रक काकीनाडा से इस तरफ आ रहा है। अबे एक मिनट, अभी तक तो ट्रक आई भी नहीं है। इसने ट्रक को रोककर देखा ही नहीं है कि उसमें क्या है, और पहले ही बोल रहा है कि उसमें पैसा ही है। साला तो अंतर्यामी ऑफिसर है क्या भाई? और अभी जब ट्रक एकदम सामने से जाता है तो अभी ये ट्रक को रोककर सीज नहीं करता, बल्कि बाद में हेलीकॉप्टर और फोर्स के साथ सीज करने आता है। अबे ये क्या बात हुआ? साला अब सरकार का पैसा फालतू बर्बाद नहीं हो रहा है। और इस हेलीकॉप्टर के ड्राइवर के पास क्या चील का निगाह है क्या? साले चील की निगाह मेरी। जो इतने अंधेरे में भी बिना लाइट जलाए लैंड कर ले रहा है, वो भी हाईवे पे। खैर गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय।